अगला चलो की रणनीति अपनाने के बाद ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ इतनी हो गई है कि अब वो कांग्रेस की तुलना प्रवासी पक्षियों तक से कर दे रही है। जी हाँ, बीते कल जो ममता बनर्जी ने कांग्रेस के खिलाफ जो हुंकार भरी, उसमें हमने साफ साफ सुना कि ममता बनर्जी कह रही थी कि कुछ लोग यहाँ फोटोशूट कराने आते हैं। जी हाँ, आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन से अलग होकर वो अगला चलो की रणनीति अपनाते हुए बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। वहीं जो कांग्रेस है वो अब भी उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद ममता बनर्जी उनके साथ समझौता कर वापस आ जाएगी और लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन ममता बनर्जी जो एक के बाद एक मंच से जिस तरह का हमला बोल रही है कांग्रेस पर, वो तो सुनने के बाद यही लग रहा है कि शायद ममता बनर्जी अब पीछे नहीं हटने वाली, वो कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करने वाली। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी इस वक्त बकाये की मांग को लेकर केंद्र के खिलाफ धरने पर बैठी है और इस धरने मंच से, जिस मंच से वो बीजेपी के खिलाफ हमला बोलेंगी, वहां पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ भी हमला बोलती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव आने में महज कुछ ही समय बचा है। उसी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस को चुनौती देती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, 300 में से 44 सीटें भी कांग्रेस को नहीं मिल पाएगी, कुछ इसी तरह की बातें कह रही है। यहाँ तक कि जो बंगाल में जो 42 लोकसभा सीटें हैं उसे लेकर भी हमला बोलती नजर आई। वो कह रही थी कि सीट शेयरिंग के समय जब ममता बनर्जी उन्हें यानी कांग्रेस को 2 सीटें दे रही थी, उस 2 सीटें के लिए वे राजी नहीं हुए। अब तो वो 2 सीटें भी नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि जो 300 सीटें जो लेकर चल रही है कांग्रेस, उसमें से 40 सीटें भी नहीं मिलने वाली कांग्रेस को। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। अब उन्होंने पार्टी नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर सवाल खड़ा करते हुए उनकी तुलना प्रवासी पक्षी से की है और यहाँ तक कि ये कह दिया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 44 सीटों पर जीत पाएगी, इसमें भी संदेह है। कोलकाता के रेड रोड पर केंद्र के खिलाफ धरने पर बैठी ममता बनर्जी ने बीते कल ही ये टिप्पणी की थी। उन्होंने कांग्रेस को हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी से मुकाबला करने की चुनौती दी। ममता ने दोहराया कि बंगाल में उनकी पार्टी टीएमसी बीजेपी को हरा देगी, लेकिन कांग्रेस हिंदी भाषी राज्यों में उसे हरा कर दिखाए। राहुल गांधी पर हमला तेज करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि एक नया ट्रेंड बन गया है, प्रवासी पक्षियों की तरह आओ और फोटो शूट करके चले जाओ। कांग्रेस की न्याय यात्रा को फोटो खिंचवाने के लिए महज तमाशा करार देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें वास्तविक इरादे की कमी है। मणिपुर যখন কাঁদছিল কোথায় ছিলে তোমরা? আমরাই রেস করেছি, টিম পাঠিয়েছি। আমি নিজে যেতে চেয়েছিলাম, পারমিশন চেয়েছিলাম, দেয়নি। মহিলাদের নেকেডলি প্যারেড করিয়েছো তোমরা। 200 চার্চ পুড়িয়ে দিয়েছে মণিপুরে। মন্দির মসজিদ গুরুদ্বারা গির্জা কেউ নেই। আর এখন ইলেকশন এসছে, তাই বসন্তের কোকিলদের কাউকে ফটোশ্যুট করছে সব। এখন আবার নতুন দেখছি, নতুন করে ফটোশ্যুট। যারা কোনোদিন চায়ের দোকানে বসেই নি, চা বানাতে জানেই না, বাচ্চাদের আদর করেই নি, শিশু বলতে কি বোঝেই না, বিড়ি বাঁধতে জানেই না কোনোদিনও, বিড়ির বদলে অন্য কিছু হয়তো খায়, খেতেই পারে। আমাদের গ্রামীণ লোকেরা অনেকে বিড়ি খায়, এটা নিয়ে আমি বলছি না। বাবা, বসন্তের কোকিলরা চলে এসেছে। আর আমাদের এখানকার 1 নম্বর কাগজ তো তাদের চিরকাল বন্ধু। 16তেও আপনাদের হারিয়ে দিয়েছিল, 21এও আমাদের হারিয়ে দিয়েছিল, 11তেও আমাদের হারিয়ে দিয়েছিল, মন্ত্রী বানিয়েও দিয়েছিল। যতই চেষ্টা করো বন্ধু, একটু একটু ইম্পার্শিয়াল হওয়ার চেষ্টা করো, একটু জেনুইন হবার চেষ্টা করো। এত রাস্তা তৈরি হচ্ছে, একবার দেখাচ্ছ না? একটা রাস্তায় পিচ উঠে গেলে দেখুন দেখুন পিচ উঠে গেছে, দেখুন দেখুন কি রাস্তা তৈরি করেছে, টাকাটা তুই দে না। मालदा मुर्शिदाबाद सहित बंगाल में 6 राज्यों से गुजरी राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता ने बीड़ी बनाने वाली महिला श्रमिकों से बात की थी और मजदूरों के बच्चों से प्यार जताया था। इसका वीडियो पार्टी की ओर से जारी किया गया था, जिस पर ममता बनर्जी
का ये बयान महत्वपूर्ण है। सीएम ममता बनर्जी ने इस दौरान ये भी दोहराया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के इच्छुक थी, लेकिन कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया गठबंधन में टीएमसी की ओर से बात क्यों बिगड़ी। ममता बनर्जी ने कहा कि हम गठबंधन के लिए तैयार थे, उन्हें 2 सीट की पेशकश की थी जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तब से हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। अब उन्हें कांग्रेस राज्य की सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने दे। শুনুন, আমরা কংগ্রেসকে বলেছিলাম 300 আসন একা লড়ো, আমরা সবাই মদত করব। আর 243টা আসন সব রিজিওনাল পার্টিকে দিয়ে দাও, যারা যেখানে স্ট্রং তারা লড়ুক, সেখানে তুমি মাতব্বরি করবে না। হলো হলো না? প্রথমেই চলে এলো বাংলায়, ভাবলো এখানে মুসলিমদের একটু সুশ্রী দিই, প্রথমেই চলে এলো বাংলায়। অর্থাৎ হিন্দুরা দিচ্ছে সুশ্রী, হিন্দুদের দিচ্ছে সুশ্রী বিজেপি, আর কংগ্রেস সিপিএম দিচ্ছে সুশ্রী মুসলিমদের। ও করবে হিন্দু আর ও করবে মুসলিম, আর আমরা হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান হয়েও আমরা সব বাদ। এটা হতে পারে না। শুনুন, এখনো হিম্মত করে বলি, লড়তে যদি পারে বিজেপিকে কেউ, বাংলা পারে, তৃণমূল কংগ্রেস পারে, আর আমরাই পারি সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে। কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না, সারা ভারত 300টা সিট লড়ে। আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2টো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও। রিজেক্টেড। তারপর থেকে আমার সাথে আর কোনো সম্পর্ক নেই, কথাও হয়নি। বাংলায় প্রোগ্রাম করতে এসছি আমরা, নাকি ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স? একবার তো ইনফরমেশনটা দেবে, অমুক দিন থেকে প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি বাংলায় এই রুট দিয়ে, আর তো কিছু চাই না। আমাকে কেউ তো বলেনি, আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের থ্রুতে শুনেছি। ডিরেক্টরকে কাউকে কাউকে ফোন করে বলেছে আমাদের গাড়িটা পাস করে দাও। আমাকে একবারের জন্য জানায়নি, আমি জানতেই পারিনি। তুমি বাংলা না বেছে ইউপি গেলে না কেন? বুকের পাটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো, রাজস্থানে গিয়ে হারিয়ে এসো, যেটা জায়গা হেরেছো, मध्य गए हारिए एसो। बहरहाल देखा जाए तो ममता बनर्जी लगातार हमलावर नजर आ रही है कांग्रेस के खिलाफ। भले ही कांग्रेस नरमी बरतती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसका आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। क्या ममता बनर्जी समझौता करती है या फिर अकेला चलो की रणनीति अपनाते हुए ही अकेले अपने ही बलबूते पे अपने ही दम पर ये चुनाव लड़कर बीजेपी को हरा पाती है, ये तो आने वाला ही कल बताएगा। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरेलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।